गुड मॉर्निंग जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। आज की क्लास में 23 नवंबर के करंट अफेयर्स आपके सामने हैं और इसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करता हूं, क्योंकि क्लास से पहले एक टॉपिक डिस्कस करता हूं। तो इसमें आज का टॉपिक है 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ये जो एमी अवार्ड हैं ये USA में दिए जाते हैं, याद रख लेना, और 51वें नंबर के दिए गए हैं ये इस टाइम। और इसमें बता दूं, भारत के एक कॉमेडियन हैं वीर दास, जिन्हें कॉमेडी के लिए अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड वीर दास को कॉमेडी के लिए दिया गया है। और इसके अलावा जो एकता कपूर हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, ये इन्हें भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। और यह पहला मौका है जब किसी भारत को ये अवार्ड मिला है। और देखो, इसमें इससे संबंधित और भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी देख लो। इसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है काला सूजा को, लाकेडा के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मार्टिन फ्रीमैन को द रिस्पोंडर के लिए। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मारिया पोल द पीपल्स स्टोरी के लिए। बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री हाले और कात्या को। अब देखो, इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है, जो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह से ये टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, यानी टेलीविज़न का ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है एमी अवार्ड। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। उसी हिसाब से समझ सकते हो कि टेलीविज़न के अवार्ड में ये एमी अवार्ड जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। और ये अवार्ड टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। एमी अवार्ड अकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज यानी ATAS की ओर से इसे दिया जाता है। और एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत जो हुई थी 1946 में हुई थी, सिड कैसिड ने की थी इसकी। और पहला एमी अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी इसकी 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में हुई थी, यानी 1949 को इसकी पहली सेरेमनी हुई थी, 1949 में हॉलीवुड एथलेटिक्स क्लब में। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन है इसमें 23 नवंबर के करंट अफेयर्स में कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है मेघालय में। मेघालय में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है और यह 11वां संस्करण है इसका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और यह पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर तक किया है और इसका ये 11वां संस्करण है। और 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन ये नई दिल्ली में किया गया है, 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में। और किस राज्य में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये गोवा में किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन गोवा में। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है कुआलालंपुर में। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक ये नई दिल्ली में की गई है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, किस भारतीय अभिनेत्री को IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को। भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को गोवा के पणजी में हो रहा है ये 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और इसमें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, देखो कितने मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास हैं, केंद्रीय एवं सूचना मंत्री भी हैं, कि इस केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, ये युवा मामले के मंत्री भी हैं और खेल मंत्री भी हैं ये। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है।
एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की है। अनुराग ठाकुर और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इनके द्वारा इसकी मतलब इसकी घोषणा की गई है, दोनों के द्वारा। किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? मानद पाल्मे डी ओर से, या फिर ऐसे समझ लो मानद पाल्मे डी, इससे सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है? बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री ये गौरी को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो भगवान भरोसे को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। भगवान भरोसे को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भगवान भरोसे को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया है? तो कोजी याकुसो को मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। देखो पता तो मुझे भी नहीं है कहाँ के हैं ये, लेकिन इसके नाम से महसूस हो रहा है ये शायद जापान के हैं। ठीक है, और देख लेना आप कहाँ के हैं ये, देख करके बताना कमेंट बॉक्स में किस देश के हैं। इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कोजी याकुसो को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखो इसमें छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है, जो समानता और समावेशन के विषय पर केंद्रित है। पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान 25 नवंबर तक सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में दैनिक गतिविधियों को शामिल करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शुरू किया है दीदीर सुरक्षा कवच। ममता बनर्जी हैं वहाँ की मुख्यमंत्री और उन्हें दीदी भी कहा जाता है, तो इसी हिसाब से समझ लो दीदीर सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान। किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजहा कोटा अभियान शुरू किया है? तो ये असम में शुरू किया गया है गजहा कोटा अभियान, और ये हाथी और मनुष्य यानी हाथी और मानव के बीच जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? देश के वीर जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में मेरी माटी मेरा देश ये अभियान शुरू किया गया है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में। मेरी माटी मेरा देश। क्वेश्चन नंबर 4 है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज और ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स तो इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से अपनी तरह के पहले मोबाइल शैक्षिक प्रयास ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और यह छात्रों के लिए एक शैक्षिक तीर्थ यात्रा होगी। कॉलेज ऑन व्हील्स महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित है। पूछा जा सकता है कि कॉलेज ऑन व्हील्स किससे प्रेरित है? तो महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित है, याद रख। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री। इनके द्वारा ये स्किल ऑन व्हील्स ये ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। स्किल ऑन व्हील्स धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है? तो ये असम के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना। किस राज्य सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया उत्तराखंड सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन
और प्रयाग पोर्टल, युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा लेख, लकड़ी या प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। लेख, लकड़ी या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का निदेशक, तो ये आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का। किसे शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है? AK सीकरी को। किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? सिद्धार्थ शर्मा को। किसे मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है? तो नरेश लालवानी ने। किस राज्य के बारीपदा में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव शुरू हुआ है? 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव, तो याद रखना ये शुरू हुआ है उड़ीसा राज्य में, और इसको शुरू किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने संताली भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले लेखकों और शोधकर्ताओं की सराहना की है। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि अखिल भारतीय संताली लेखक संघ 1988 में अपनी स्थापना के समय से ही संताली भाषा को बढ़ावा दे रहा है। तो याद रखना संताली लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ है। किस शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है? तो ये ऋषिकेश में शुरू किया गया है। गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ हुआ है? तो IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग, भारत का ये सबसे बड़ा है छात्र संचालित महोत्सव है सारंग 2023, और ये IIT मद्रास में शुरू किया गया है। किस शहर में 3 से 7 जनवरी 2023 तक साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है? 3 से 17 जनवरी 2023 तक साड़ी महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? ये भुवनेश्वर में किया गया है पहला जनजातीय खेल महोत्सव। देखो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 3-4 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, लेकिन उसके फैक्ट और उससे संबंधित टॉपिक डिस्कस करेंगे तो समझ लो 10 के 100 120 प्लस क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, किस तमिल लेखक को अपने उपन्यास फायरवर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? फायरवर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है पेरुमल मुरुगन को। ये तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, इन्हें फायरवर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रख लेना, JCB वो चलने वाली नहीं है जो मट्टी खोदती है, ये अवार्ड है फायरवर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 से। किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखो 2023 का मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैटालिन मारिको और डू विसमैन को दिया गया है संयुक्त रूप से। कैटालिन कारिको और डू विसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार, और शांति का एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। याद रख लेना। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली
पहली महिला कौन बन गई हैं? सुधा मूर्ति बनी है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। किस टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 ये अंबाई को मिला है। लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार ये मैंगलोर रिफाइनरी को दिया है। अब देखो आरबीआई के पूर्व गवर्नर का हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम था एस वेंकटरमन। देखो आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये बीमारी से ग्रसित थे। आरबीआई गवर्नर बनने से पहले वेंकटरमन ने वित्त सचिव और कर्नाटक सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे। वेंकटरमन ने आरबीआई के गवर्नर का पद 1990 में और दिसंबर 1992 के बीच संभाला था, यानी 90 से 92 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन्हें उत्कृष्ट व्यक्तित्व और लोक सेवक के रूप में सराहा है और संकट की अवधि के दौरान उनके अपार योगदान को याद किया है। ठीक है, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर और ये 90 से 92 तक बने थे, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है एस वेंकटरमन का। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ है, ये एक निर्देशक थे। किस प्रसिद्ध उपन्यासकार का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो एस वायट का निधन हुआ है। देखो किस प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है? ये देवेंद्र दत्ता का। प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये थे सी राधाकृष्ण राव, इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और देखो प्रमुख दिवस है आपके सामने विश्व शौचालय दिवस, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, दोनों को कनेक्ट कर लेना। 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस और पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। शौचालय न हमारे जीवन को बचाने का काम करते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों के प्रसार को भी रोकने में मदद करते हैं। देखो प्रमुख दिवस हैं आपके सामने। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो गेंडे के लिए एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? असम का है वो, काजीरंगा। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 26 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। किस आईआईटी द्वारा इंक्यूबेटरों के लिए सूचना मंच का आवरण किया गया है? इंक्यूबेटरों, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा सूचना मंच का इंक्यूबेटरों के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा ये सूचना मंच का अनावरण किया गया है, याद रखना अच्छे से। किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में किया गया है ये। और तंजानिया में माउंट किलिमंजारो एक चोटी पड़ी होगी आपने, माउंट किलिमंजारो, वो क्या उसमें अफ्रीका में पड़ती है, याद रख लेना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट किलिमंजारो। राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आईआईटी मद्रास में की गई है। राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है, दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए। हाल ही में विप्रो ने
जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। नहीं, विप्रो ने किया है। जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। विप्रो ने जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये देखो वन लाइनर के रूप में, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि करना। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ आप बता दो, जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय तो हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें 16 जनपदों के बारे में जानकारी है। और जैन ग्रंथ और बता दो आप। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। इसकी और भी राजधानी हुई है, वैशाली, पाटलिपुत्र हुई है इसकी। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गंधार जनपद की राजधानी तो इसकी तक्षशिला थी। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला। और विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है? तक्षशिला, ये याद रखना। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, ये 23 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने देखे। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर कल मिलते हैं 24 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। डेली क्लास 6:30 बजे होती है ये, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम टू टाइम क्लास होने का, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, पढ़ते रहो तब तक, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।